अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है, दिस इज अगेन अ ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम मानसेरा माय सिटी टू लाहौर। रास्ता आप देख लें, अभी हम मोटरवे पे एंटर होने वाले। ये रोड जो है बेदड़ा रोड है जिससे मैं जा रहा हूँ, और ये मानसेरा शहर में पहला ये है। उसके बाद कलंदराबाद जाके लेफ्ट साइड होंगे आगे मोटरवे पे, तो एक कलंदराबाद भी आता है। कलंदराबाद से तकरीबन 6 किलोमीटर है मानसेरा सिटी, और ये वाला जो है ये तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है, जो पैच है सीधा सीधा सिटी के लिए जाता है, जो ये है बेदरा रोड वाला। तो अभी बेदरा रोड से हम लोग एंटर होंगे इंटरसेक्शन में। इसको हम कहते हैं हज़ारा एक्सप्रेस वे। अभी हज़ारा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, मोटरवे ही है बस, एक्सप्रेस वे कहते हैं इसे। तो यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद हम जो प्रॉपर मोटरवे है वो शाह मकसूद से आगे 3 लेन शुरू हो जाता है। शाह मकसूद के बाद या पहले यहाँ से अगर आए तो 2 लेन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, सफ़र एंजॉय करते हैं। पेट्रोल इस वक्त फुल है। अभी मैंने फुल करवाया। मैं यहीं से इसे कर देता हूँ, ट्रिप मीटर को 0 कर देता हूँ। अभी ये पिछले पेट्रोल स्टेशन से डलवाया था। एवरेज को भी मैं 0 कर देता हूँ। अभी आप कह रहे होंगे वही 10.9 एवरेज दे रहा है। ये 10.9 यानी कि 11 ही समझ लें। ये शहर के अंदर और हमारे शहर के अंदर बहुत छोटा शहर है। पहला दूसरा गियर ही लगता है और एसी फुल ऑन होता है, तो हम यहाँ पे तकरीबन 10 की ही एक्सपेक्ट करते हैं माइलेज। लेकिन अब आपकी बारी है हैरान होने की। चेक कीजिएगा लाहौर पहुँच के ये हाईवेज पे क्या एवरेज रहती है। वो सामने आ गया एक्सप्रेस वे। अब हम यहाँ से एंटर हो जाएंगे एक्सप्रेस वे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, अब आए मेरी तरफ। अब मसला पता क्या है, सफ़र से पहले 2-3 चीज़ें करने वाली होती है ना। अभी कंपनी रिकमेंडेड ये चंगान एल्सवन 1.5 लुमेर है, सनरूफ वाली। तो इसमें ये सीन है कि इसमें या किसी भी गाड़ी में अगर आप देखें तो वहाँ पे कंपनी रिकमेंडेड टायर प्रेशर होता है कि वो रखना आपने। चंगान के दरवाज़ों पे लिखा हुआ होता है 32 के टायर के अंदर आपने 32 PSI रखना है प्रेशर। मैंने करवाया अभी 28। उसकी वजह यह है कि शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और लाहौर इस वक्त 45-46 जा रहा है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ भी 35-36 इस वक्त है। तो मैंने रखवाई है 28, क्योंकि 120-130 की रफ्तार से चलेगी गाड़ी तो स्वेल अप हो जाता है टायर। और थोड़ी देर बाद अब 32 हम रख के अगर चलते हैं तो ये जाके पता है हम लाहौर जब उतरेंगे तो ये 40-42 PSI हुआ होता है। गर्म होकर ना हवा फैलती है तो टायर सूज जाता है। अक्सर हादसात इसलिए होते हैं कि टायर प्रेशर इतना बढ़ जाता है। अब यहाँ से आगे राइट पे जाएंगे तो बटग्राम और गिलगित का रास्ता है, और यहाँ से एबटाबाद इस्लामाबाद। तो हम इस साइड हो गए, क्योंकि इस्लामाबाद से होके ही हमने लाहौर जाना होगा। खूबसूरत व्यू आप चेक कर सकते हैं। और ये हज़ारा मोटरवे इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरवे यू कैन सी। सीनिक है, बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी आपको नज़र आएगी। नेचर अपनी फुल आबोताब के साथ, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है हर तरफ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके लिए एक्साइटिंग प्लेस है ये। अब यहाँ से एक्सप्रेस दाखिला एंट्रेंस आ गई जी। तो स्पीड 80 किलोमीटर। ये क्यों भाई 80 किलोमीटर क्यों है? 100 होता है वैसे यहाँ से। तो चलो एनीवेज, बात टायर प्रेशर पे दोबारा आएगी कि ये हम वहाँ जाके मैं आपको दोबारा चेक करवाऊंगा कि टायर प्रेशर कितना है। अभी मैंने 28 रखवाया है चारों टायरों में। गाड़ी निस्बतन खाली है, हम 2 ही हैं गाड़ी में, और थोड़ा सा शूटिंग का सामान है। लाहौर हम जा रहे हैं शूट करने के लिए वीडियोस वगैरह। तो हमने सोचा कि आपको सफ़र पे साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या सीन बनता है रास्ते का, और कितना पेट्रोल लगता है, कितने किलोमीटर चलता है, क्या एवरेज रहती है, सारी मालूमात इंशाल्लाह आपको देते हैं। सो लेट्स एंजॉय। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट।
साइड पे कलंदराबाद का रास्ता है, यहाँ से आप कलंदराबाद निकल सकते हैं। ये दूसरा इंटरचेंज आता है जो मानसरा सिटी को लगता है ज़्यादा करीब। मानसरा सिटी के टोल प्लाजा जो है मानसरा सिटी का जस्ट 2-3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस इंटरचेंज, और एबटाबाद से ज़रा दूर पड़ता है, मानसरा से नज़दीक। और एबटाबाद को भी ये वाला भी लगता है, यहाँ से भी आप वापस एबटाबाद जा सकते हैं। और आगे एक आएगा हवेलियाँ इंटरचेंज, तो वो एबटाबाद के तकरीबन मतलब वो ज़्यादा करीब है, वहाँ से सीधा एबटाबाद आएंगे, यहाँ से घूम के फिर वापस एबटाबाद जाना पड़ेगा। सो वक्त हो रहा है तकरीबन 4:10 और अभी तक 14 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 14.4 किलोमीटर हम लोग सफ़र तय कर चुके हैं, यानी कि तकरीबन 4 बजे हम लोग निकले हैं यहाँ से। एस्टिमेटेड टाइम नॉर्मली जब हम फैमिली के साथ आते हैं 7 घंटे लगते हैं हमारे, क्योंकि स्लो आते हैं और रुकना भी पड़ता है बार बार। अभी हम एक स्टॉप लेंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, और फिर उसके बाद हम कहीं नहीं रुकेंगे, फिर हम चलते जाएंगे। अब ये पुलिस खड़ी है, कैमरा भी लगा हुआ है कि नहीं? कैमरा नहीं लगा हुआ, जस्ट पुलिस ही खड़ी है। तभी गाड़ियाँ स्पीड से गुजर गई हैं यहाँ से। व्यू चेक करें, आउटस्टैंडिंग, पहाड़ों के दरमियान में से गुजरता हुआ मोटरवे। ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन मोटरवे है। सो एबटाबाद के रास्ते में पहली टनल है ये एबटाबाद टनल 2, छोटी टनल है, कुछ मीटर की है, कुछ 100 मीटर की। तो इसके बाद आती है बड़ी टनल। तो खुश्क मौसम में 60 किलोमीटर टॉप स्पीड इसके अंदर रिकमेंडेड है। मैं स्लो हो जाता हूँ। तो बस इतनी सी टनल थी, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है ये। अब यहाँ से आगे हमें जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। मैं पर लीटर कह रहा था। अब आएगी नेक्स्ट टनल जो कि 1-2 किलोमीटर के बाद आती है। स्पीड यहाँ पे भी आपको 60 ही रखनी होगी। मेरे दोस्तों के चालान हो चुके हैं ऑलरेडी। और अभी आप देखिएगा, अक्सर होता ही है कि एन इसके बाहर स्पीड कैमरा लगा हुआ होता है और यहीं से चालान होते हैं फिर सही करके। आगे आप देखेंगे बिल्कुल इसके एंड पे स्पीड गन लेके पुलिस वाले बैठे होंगे। मैं इस ट्रक के पीछे ही रखता हूँ। अब एग्जैक्ट 60 किलोमीटर पे जा रहा हूँ। देखते हैं स्पीड गन है कि नहीं आज। अब यहाँ डबल लाइन है ना, तो मैं ओवरटेक नहीं कर सकता, पुलिस वाले देख रहे होंगे। तो ये लाइन क्रॉस की मैंने इधर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये वो नहीं है, स्ट्राइप्स नहीं है, फिर चालान भी हो सकता है। और आज तो कोई भी नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। अब मैं निकल सकता हूँ आगे। अमूमन आपको यहाँ बैठे हुए नज़र आएंगे, एक स्पीड कैमरा लगा हुआ, लेकिन आज नहीं है। हवेलियाँ इंटरचेंज ये आ गया। देखें यहाँ पे भी एबटाबाद लिखा हुआ है, यानी कि ये भी एबटाबाद को लगता है। ये अभी जो टनल सी बेसिकली ये एबटाबाद ही था। तो यहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर चलेंगे तो एबटाबाद आ जाएगा। यहाँ एग्जिट से उतर के लेफ़्ट साइड लेंगे तो सीधा आप एबटाबाद पहुँच जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोया हो चुकी है मोटरवे। अब खुला हो गया सब। अब पहाड़ देखे यूँ लगता है पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं, बट नहीं, मुड़ जाएंगे हम यहाँ से। अब यहाँ से हम लेफ़्ट करेंगे इस पहाड़ी के बाद। लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे तो हवेलियाँ शहर आपको नज़र आएगा। दूर आपको हवेलियाँ शहर नज़र आ रहा होगा। ये खूबसूरत मंजर। अभी आज माहौल कुछ हैजी सा क्लियर नहीं है, वरना बड़ा मजे का सीन होता है यहाँ पे। ये चीज
सो दरख्तों का मंजर अगर आप देखें तो यू कैन टेल शदीद हवा चल रही है इस वक्त। वो सामने दरख्त देखें झूम रहे हैं पूरे। ये है शाह मकसूद इंटरचेंज। मोटरवे पहले यहाँ तक होती थी और यहाँ से हमें उतरना पड़ता था मानसरा एबटाबाद जाने के लिए, लेकिन अब यहाँ से मानसरा जैसे अभी हमारे ये पूरा पोर्शन नहीं हुआ करता था, तो ये डेड एंड होता था हमारे लिए। फिर यहाँ से आगे अब थाकोट तक ये मोटरवे जा रही है। सो गाइस, ये वो बस है आज पकड़ी गई जो स्कूल कभी नहीं गई। ज़रा इसका स्पेलिंग चेक करें, इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, ABCDFC। ये बस नहीं गई स्कूल। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे, हज़ारा मोटरवे के लिए। अब यहाँ से हम इस्लामाबाद मोटरवे पे मर्ज हो जाएंगे। टाइम हो रहा है 4:57, यानी कि हम 57 मिनट में हमने कितना सफ़र तय किया, 95.5 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया। सो दिस इज़ गुड, वेरी गुड। अब आगे 120 का थ्रू आउट रोड होगा। सो यहाँ पे अचानक हम लोगों को हो गाड़ी उतर गई थी मोटरवे से। सो गाइस, वक्त अगर अभी देखा जाए तो 5:18 हो चुके हैं और सफ़र हम कर चुके हैं तकरीबन 129 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ी सी हम ब्रेक लेंगे क़याम ताम पे। इसके 1-2 किलोमीटर बाद ही इस्लामाबाद आ जाता है, इस्लामाबाद टोल प्लाजा। सो ओए बस वाले अंकल एक बड़े करीब से गए हैं अंकल, फियरलेस फास्ट एंड फ्यूरियस ड्राइवर फैसल मूवर के। अच्छा, तो फिर अभी हम रुकेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे असर की और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे हम लोग कोई चाय कॉफ़ी लेके, ताकि दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे लाहौर तक का सफ़र। अभी 1 घंटा 19 मिनट में हमने 129 किलोमीटर तकरीबन तय कर लिया है। आराम सुकून से ही जा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं मार रहे और अच्छी बात है, इजी गोइंग हो रहा है अभी सीन। तो लाहौर पहुंच के इंशाल्लाह मैं टायर प्रेशर भी चेक करूंगा कितना हो जाता है। अभी तक हमने 28 डलवाई थी, ये आपने जहन में रखना है। और देखें 129 या 6 किलोमीटर चल गया है एसी के ऊपर से ऑफ कोर्स, और एवरेज का दे रही है 4.8, यानी कि 21-22 की एवरेज दी है इसने इस्लामाबाद तक। जब मैं कहता हूँ लोगों को कि ये 20-21 की एवरेज देती है तो कोई नहीं मानता। आज एसी के ऊपर इसने इतनी एवरेज दी है, आप लोगों के सामने है। सो अभी इस्लामाबाद पहुँच के तो खैर सॉरी लाहौर पहुँच के तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इसकी एवरेज, क्योंकि 120 थ्रू आउट होगा आगे। तो बहरहाल फिर भी कितनी कम होती है वहां जाके चेक करते हैं और फाइनल एवरेज वहीं पे हमें पता चलेगा। अभी तक के लिए एस्टॉनिशिंग है। आपको कैसी लगी एवरेज अभी तक के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी गाड़ी कितना देती है मानसरा से यहाँ तक। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट पे हम लोग निकल आए हैं क़याम ताम से। 5:45 हो रहे हैं और एवरेज अभी भी 4.8 शो कर रहा है, लेकिन मैं माइलेज की तरफ बढ़ता हूँ। 129.9 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, यानी कि 130 किलोमीटर चल चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं जी, टोल प्लाजा आ रहा है आगे इंशाल्लाह, और हम यहाँ से निकल जाएंगे इस्लामाबाद मोटरवे। यहाँ पे ख़त्म होकर उसके फ़ौरन बाद इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे शुरू हो जाएगा। सो ये टोल प्लाजा आ चुका है और यहाँ पे हमसे लिए जाएंगे 190 रुपये, अगर कुछ बढ़ा नहीं दी इन्होंने लास्ट टाइम से। हफ्ता पहले हम वापस गए थे। हाँ, यू नेवर नो थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, पता नहीं कब कहाँ क्या चेंज हो जाए। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। जैसे मेरे सामने से ये लेन चेंज कर रहा है गाड़ी वाला, आई डोंट नो क्या हुआ इसे। अब इसने 2 लाइन बंद कर दी है, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। सो अब यहाँ से हम भी राइट ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने गलत लेन में आ गया वो बंदा सामने वाला, क्योंकि एम टैब ऑनली ऊपर लिखा हुआ भी है, या फिर उनका ख़त्म हो गया होगा जनाबे अली बैलेंस और उन्हें पता नहीं होगा। हम लेफ़्ट साइड हो जाते हैं, इनके पीछे निकल जाते हैं। एंड ना करो, पीछे हुंडई वाले अंकल आ गए थे। सो गाइस, इस्लामाबाद मोटरवे ख़त्म हो चुकी है। अब हम जाएंगे कहाँ पे भाई, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर।
ठीक है। M1 हमें अल्लाह हाफिज कर रहा है। सो M2 पे ये पहला क़याम ताम आता है चक्री का। यहाँ से चक्री इंटरचेंज भी आती है और साथ ही क़याम ताम भी आता है। इन केस यू आर हंग्री और हल्का होना है आपने, तो यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं, खाना शाना भी खा सकते हैं और फ्यूल भी भरवा सकते हैं। सो हैरत अंगेज़ बात है, मौसम ने प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, लेकिन यहाँ वहाँ गीले पैच देख के लगता है, और वो पुलिस वाले भाई भी बता रहे थे कि आगे बारिश हुई हुई है। तो नीला दूल्हा हम तकरीबन पहुँच आए हैं। तो यहाँ तक हमें गीले पैचेस मिल रहे थे अभी तक। ये बोर्ड अगर आप देखें तो नीला दूल्हा 2 किलोमीटर इंटरचेंज इनका रह चुका है। भगाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है, लेकिन हमें पासदारी करनी है। मैं 120 पे क्रूज़ लगा के जा रहा हूँ अभी। बड़े सुकून के साथ गाड़ी जा रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब आगे ट्रैफिक जो है वो अब ट्रक ओवरटेक कर रहा है, अंदाज़ा करें दूसरे ट्रक को। अब कलर का हार भी जस्ट राउंड द कॉर्नर ही है। फिर 10 किलोमीटर बनता है तकरीबन कलर का हार का उतराइयों वाला या चढ़ाइयों वाला सिलसिला कह लें, तो उसमें एवरेज मज़ीद बेहतर हो जाती है। स्पीकिंग ऑफ एवरेज, अभी हम देखते हैं कि हम चले कितना है। हम चल चुके हैं 190 किलोमीटर और 4.9 की एस्टॉनिशिंग एवरेज हमें मिल रही है। यानी कि अभी तक इस गाड़ी ने हमें 20 की एवरेज दी है, विच इज़ वेरी नाइस। और AC फुल ऑन लगा हुआ है शुरू से ही, सो कंसिडरिंग दैट बहुत अच्छी एवरेज दे रही है गाड़ी। तो गाइस 200 किलोमीटर हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 200 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। वक्त हो रहा है 6:26 और मैं देखता हूँ कि अब एवरेज क्या आ रही है। 5.1 की आ रही है, यानी कि तकरीबन 20 की ही एवरेज आ रही है। और आगे सामने हमें लाहौर कितना रह गया जी, अभी बोर्ड पे देखते हैं हम। लाहौर रह चुका है 283 किलोमीटर। वेरी गुड। तो मुझे लगता है अभी चूँकि 6:30 हो रहे हैं, तकरीबन 10 बजे के करीब हम पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ते में हमने रुकना है, कुछ चाय पानी कर लेंगे और नमाज़ पढ़ लेंगे, फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। कोई रश नहीं है, हमने 120 पे क्रूज़ लगा रखा है, गाड़ी मज़े से जा रही है और एवरीथिंग इज़ गोइंग सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। रोड कंडीशन ज़बरदस्त है, वेदर ज़बरदस्त है, वी आर लविंग इट एक्चुअली। चकवाल तलागंग यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे, तकरीबन किलोमीटर आगे एग्ज़िट आ जाएगा, तो इट मीन्स चकवाल तलागंग हम लोग आ चुके हैं। अब एक और मोटरवे भी बनने को है, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। एक पैच उसका रहता है जो इन शहरों के, काफ़ी सारे शहर ऐसे मोटरवे पे जिनको अभी तक ये मोटरवे टच नहीं करता, वो मोटरवे करेगी। वो फैज़ाबाद अड्डा है, वहाँ से मोटरवे स्टार्ट होगी इस्लामाबाद से और वो जाएगी, तो उससे तकरीबन 1-1.5 घंटे का फासला कम हो जाएगा। तो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। अल्लाह करे ये इसी दौरे हुकूमत में बन जाए और हमें मज़ीद आसानी हो जाए ट्रैवल करने की। तो फिर इंशाल्लाह जैसे ही वो बनती है नेक्स्ट ट्रैवल, हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इस पे आने का तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है, उससे हम जाया करेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, सेकंड बिगेस्ट आपका जो रेस्ट एरिया आता है वो कलर का हार रेस्ट एरिया आ गया। अब इसके फ़ौरन बाद उतराइयाँ शुरू हो जाएंगी जो कि 10 किलोमीटर पर मुहित है। अब आहिस्ता आहिस्ता मोड़ शुरू होंगे और हमने स्लो डाउन होना होगा। बहरहाल ये आ गया कलर का हार क़याम ताम, बड़ा क़याम ताम है, फुल फ्लेज, सारी सहूलियात इस पर आपको अवेलेबल है। तो अजीब व गरीब ट्रैफिक, ये अब इसका हक ही नहीं बनता थर्ड लाइन में आने का, फास्ट लाइन में आने का। ये फास्ट लाइन में आके ओवरटेक कर रहा है। स्वां वैली एक्सप्रेस, वेरी बैड एक्सप्रेस है यार। अपनी लाइफ भी ख़तरे में डालते हैं, दूसरों की लाइफ भी ख़तरे में डालते हैं। अभी इसका फिर दिल हो रहा है मेरा ख्याल है फास्ट लाइन में आने का। अभी मैं इसे डबल इन वो लगा के निकलता हूँ, इन बसों का पता भी नहीं चलता। सो गाइस, सॉल्ट ट्रेन शुरू हो चुकी है। हद रफ्तार यहाँ से तो 70 किलोमीटर है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी हद रफ्तार जो है वो कम करते जाते हैं, तो आगे 60 से ऊपर भी फ़ाइन हो जाता है। तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए।
काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसलिए मुहतात रहना ही बेहतर होता है। अब वहाँ 70 का लिखा हुआ है, यहाँ मेरे पीछे वैगन वाले ने अंत मचाई हुई है। तू निकल जा भाई, मामे खलोते ने। तो इधर देखो, पुलिस को देख के मेरे सामने आके ब्रेक मार दी। ये रे खुदा देव बंदे। यहाँ पे स्पॉट है जहाँ पे बसेस वगैरह रुकती हैं, सवारियों की वीडियो वगैरह मेरा ख्याल है बनती है, और यहीं से जमा होके ये लोग सारे पुलिस एस्कॉर्ट करती है नेट और अपनी निगरानी में कम स्पीड में लेके जाती है, और ये 10 किलोमीटर का जो पैच है वो पार करवाती है। अगर आप देखें तो मैंने इसे मैनुअल मोड पे कर दिया, दूसरे गियर में उतरा ही नहीं उतर रहे हैं। अब मैंने तीसरे में डाल दिया। इंजन बहुत ज़्यादा रोला डाल रहा था कि यार हल्का गियर डाल दो प्लीज़। ठीक है, अब गियरों पे रुक रही है। ट्रिपट्रॉनिक गियर होने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसे एज आ मैनुअल गियर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने फिर दूसरे में डाल दिया, RPM एकदम ऊपर चला गया, 3.67 पे जा रहा है। लेकिन अब इंजन ब्रेकिंग हो रही है ना, ब्रेक्स मेरी मुतासिर नहीं हो रही, ये इसलिए मैनुअल गाड़ी कामयाब होती है यहाँ पे। तो हम भी मैनुअली ही चलाते हैं फिर इसे यहाँ पे। सो गाइस, नीचे आप कलर का हार की वैली देख सकते हैं, खूबसूरत तरीन, बहुत मज़े के मैदान है ये। लेकिन अल्लाह माफ़ करे अगर आप इन सर्दियों में दिसंबर के बाद, स्पेशली दिसंबर और जनवरी में देखें, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। इतनी धुंध होती है, इस कदर धुंध होती है, सवाल पैदा ही नहीं होता ये मंजर आप देख सकें। अल्लाह अकबर। अब मैंने दोबारा इसे D में डाल दिया, अब ऑटोमेटिक होगी ये दोबारा, अब खुद ही चलेगी। 120 पे दोबारा मैं सेट कर देता हूँ इसे, अब चलती रहेगी खुद। लाहौर 229 किलोमीटर यहाँ से रह चुका है, तो वक्त हो चुका है 7:06। सफ़र हम कर चुके हैं 262 किलोमीटर, और एवरेज अब हमारे पास आ रही है 4.7। क्या बात है यार। सो ख़वातीनो हज़रात, अब तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है भेरा इंटरचेंज, और भेरा इंटरचेंज तो ये रहा। अब हमने जाना है जनाब अली भेरा क़याम ताम। इससे नेक्स्ट जो है वो भेरा क़याम ताम होगा। हम मगरिब की नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह, और साथ ही एक कॉफ़ी और पकड़ लेंगे। अनस तो शायद नहीं पी रहा कॉफ़ी, इसका अभी तक बाइकआउट चल रहा है, तो मैं अलबत्ता कॉफ़ी लूँगा। इसका बाइकआउट कॉफ़ी से चल रहा है, तो मेरा कॉफ़ी से बिल्कुल भी कोई बाइकआउट नहीं है। मैं डेफिनेटली कॉफ़ी लूँगा, फ्रेश अप होके इंशाल्लाह, देन वी विल कंटिन्यू। अभी वक्त हो रहा है 7:15 और 285 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और एवरेज देख लेते हैं क्या ये है। अभी तक 4.7 ही है। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी एवरेज कब आती है, तो तब आती है जब आप हाई ऑक्टेन यूज़ करते हैं। तो हाई ऑक्टेन यूज़ करेंगे ऑयल, पेट्रोल, तो डेफिनेटली इतनी अच्छी एवरेज आएगी आपकी भी। अब 285 यानी कि 300 किलोमीटर इज़ मोर देन इनफ टू प्रूव द पॉइंट कि यार करता है क्या हाई ऑक्टेन। सो वो सामने आप देख सकते हैं भेरा आ चुका है। भेरा से आगे जाते हैं जी, सियाल पे रुकेंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय भेरा, वी वांटेड टू स्टे है बट वी विल नॉट स्टे, बाय। सो गाइस, सियाल क़यामो ताम हम पहुंच आए, तकरीबन आधा घंटा लगा हमारा वहां से। तो अब मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी। सफ़र में तो वैसे भी मगरिबैन पढ़ ही सकते हैं हम लोग, तो इकट्ठी कर लेते हैं हम। और साथ ये है कि कॉफ़ी शॉप भी मार लेते हैं। अब कल की जो प्रोग्राम शूट थी वो चली गई है मंडे पे, लेकिन कल का दिन हम ज़ाया होने नहीं देंगे। एक और शूट है जो वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। सो यस, अभी चलते हैं सियाल क़याम ताम, और फिर वहाँ पे मज़ीद गपशप करते हैं। 7:49 हो गए और 345 किलोमीटर हम सफ़र तय कर चुके हैं। और एवरेज अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 5 की एवरेज, यानी कि तकरीबन 19 की एवरेज, 19 या 20 बनता है मेरा ख्याल है। तो
ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी एवरेज है। अभी 19-20 की एवरेज दे रही है। एसी के ऊपर 120-25 की स्पीड से हम लोग आए। वेरी नाइस, आई एम सेटिस्फाइड। हाई ऑक्टेन जिंदाबाद। ठीक है, तो आप लोगों की गाड़ी क्या देती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। जो एक्सपीरियंस है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, हम लोग चल पड़े हैं वापस बैक ऑन ट्रैक। आधा घंटा हमने स्टे किया और वी आर फ्रेशन अप नाउ। चांद निकला हुआ है लेकिन अधूरा है बेचारा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर अधूरा तो नहीं है, मुकम्मल चांद है, लेकिन डस्ट इस कदर है यहाँ पे कि वो बेचारा फीका पड़ा हुआ है। तो रोड के ऊपर नज़र डालें तो रोड क्लियर है अलबत्ता। और दूसरी बात यह है कि 349 किलोमीटर हम चल चुके हैं। टाइम हो रहा है 9:05। इफ़ यू कैन सी इट, यस। और एवरेज वही 20 की एवरेज दे रही है। तो चलिए सफ़र कंटिन्यू करते हैं और पहुंच के आप लोगों को बताते हैं कि क्या माइलेज दी इस गाड़ी ने और कितना पेट्रोल लगा। स्टे ट्यून्ड। सो चांद अब निकला है लेकिन आ चुका है सुकीकी का क़याम भी। दोनों साइड पे आप देख सकते हैं। वहाँ से आने वालों के लिए पहला और हमारे लिए आखिरी बड़ा पड़ाव क़याम के तौर पे, जिस पे तमाम फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। सो अब आगे आएंगे 3-4, लेकिन वो छोटे छोटे जिन्हें ले बाय एरिया कहते हैं, वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। ऑयल नहीं होता वहाँ पे, फ्रेंचाइजेस बड़ी नहीं होती, फूड चेन्स नहीं होती, बस वो छोटा ढाबा नुमा जगह होती है। तो वहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, वॉशरूम ब्रेक्स ले सकते हैं, नमाज ब्रेक ले सकते हैं और हल्का फुल्का खाना पीना वो हो सकता है। फुल फ्लैश जो चेन्स हैं, होटल्स हैं, वो आपको बस ये सुकीकी लास्ट था लाहौर जाते हुए। लाहौर से आते हुए पहला है सुकीकी, जो फुल फ्लैश बड़ा हमारे पास क़याम आ जाता है। सो अब यहाँ से तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 80-85 किलोमीटर रह गए और 9:29 हो चुके हैं। 392 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और यहाँ जानना हमारे लिए बड़ा इम्प्रेसिव। वो 5.3, ठीक है, 19 समथिंग की एवरेज दे रही है। हमने थ्रू आउट निकलते ही 120 पे रखी हुई है और एसी फुल टाइम ऑन है। एसी बगैर तो गुजारा है ही नहीं। इस वक्त शदीद गर्मी है यहाँ पे, हब्स बहुत ज़्यादा है, तो एसी लगाना पड़ेगा आपको। बहरहाल इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं आपको पेट्रोल का सीन दिखा सकूं, आधी से थोड़ी सी ऊपर है, 1 सेल ऊपर है, ठीक है। और जब डलवाएंगे पेट्रोल तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसने कितना पेट्रोल खाया। तो स्टे ट्यून्ड, जानते हैं अगले कुछ लम्हों में, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, वक्त हो रहा है इस वक्त 10:12, यानी कि 12:15 बजे तकरीबन हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने अगर देखें तो लाहौर। अभी टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे। 470 किलोमीटर हम लोग चले मानसरा से। और जी क्या हुआ, अब एक मसला भी हो गया ना, इजी पैसा से हो नहीं पा रहा। अब 5.3 की एवरेज आ रही है। इजी पैसा से एमटेक वो हो नहीं रहा, वो चेंज हुई है गालिबन एप्लीकेशन। तो अब मसला बन गया, मैं यहाँ कैश पे करने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है देखते हैं। अभी अब मैं एमटेक वाली साइड जा नहीं सकता और यहाँ पे मोटरवे पे पहले एमटेक का ऑफिस भी नहीं है कि बंदा वहाँ से एमटेक का करवा ले। इजी पैसा वालों, कोई आसान काम करो यार। FWO का उन्होंने कुछ दिया हुआ तो है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। 3 डिजिट के पता नहीं क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। बैलेंस 0 यार, ये इजी पैसा से अब हो नहीं रहा, ये कैसे होगा? अकाउंट होगा आपका, इसे दिया नहीं हुआ आपने? मैं इजी पैसा से अपडेट करता था पहले। वो इधर दफ्तर है, उससे पता कर लें। अच्छा ठीक है। 1100 रुपये टोल बन गया जी। सो फिलहाल ये है कि 5.3 की एवरेज अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कितना बनता है। अब मैं पेट्रोल भी डलवा के देख लूँ कितना पड़ेगा, फिर हमें पेट्रोल के माध्यम से सही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पेट्रोल पड़ा। अभी तो हम आगे भी चलेंगे तो जाके देखते हैं इंशाल्लाह क्या सीन बनता है। सो गाइस, 10:30 ठीक हो चुके हैं और हम पहुंच आए
पेट्रोल भरवाने के लिए। 5.3 की एवरेज तो अभी भी दे ही रहा है। हाई ऑक्टेन है, हाई ऑक्टेन कार्ड लेते हैं ना? ठीक है, कार्ड भी लेते हैं। हाई ऑक्टेन भी है तो हाई ऑक्टेन हम टॉप अप करवाते हैं। हालांकि 3 लीटर उसने तकरीबन टॉप अप किया था फुल होने के बाद। 488 किलोमीटर 489 किलोमीटर तकरीबन चल चुके हैं हम लोग, और माइलेज 5.3 शो कर रहा है एवरेज अभी। सो गाइस, अभी हमने तकरीबन 1-2 लीटर ज़्यादा टॉप अप किया, बट स्टिल अगर कैलकुलेट करें आप तो अभी की जो माइलेज है उस पे करें तो 17 बन रही है। लेकिन अगर यहाँ हम देखते हैं तो 18.6 की माइलेज इसने दी है कैलकुलेट करके, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट, वेरी नाइस। इवन अगर आप, क्योंकि मिस कैलकुलेशन लीटरेज में हो जाती है, अभी मैंने उस वक्त भी थोड़ा टॉप अप किया था और अभी भी, उसकी वजह यह है कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना, इस वजह से वैसे तो 9 लीटर की गुंजाइश है टॉप अप करने की इसमें पाइप में, लेकिन मैंने कम की। बहरहाल ये था हमारा ट्रैवल, तकरीबन 490 किलोमीटर कर लो भाई, 500 किलोमीटर कर लो, अभी हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं है बहरहाल। सो 500 किलोमीटर में इसने जो माइलेज दी, आई एम थॉरली सेटिस्फाइड। व्हाट अबाउट यू गाइस, आपकी गाड़ी कितना देती है ज़रूर बताइएगा। व्लॉग बाहर के मंजर आपको ज़्यादा इस वजह से दिखा नहीं पाए कि रात का वक्त था, मतलब जो ही हमने इस्लामाबाद क्रॉस किया रात होनी शुरू हो चुकी थी, दैट्स व्हाई। सो बट स्टिल इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ बिग थम्स अप। और जल्दी हम लोग नॉर्दर्न एरियाज भी टूर करने वाले हैं, वो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कार? हमें तो बड़ा मज़ा आया। अनस, आपको मज़ा आया? यस वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इतना प्यार दिखा रहे हैं। कराची वाली भी सीरीज जो थी आने जाने की, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की, और आज की वीडियो आपके लाइक्स बताएंगे कितना पसंद किया आपने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।